मॉर्निंग, राधे राधे। आज है जन्माष्टमी 6 सितंबर को। 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। लेकिन हम 6 सितंबर को मना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में सब जगह 6 सितंबर की है और हम कृष्ण जन्म मनाते हैं। तो हम जो रोहिणी नक्षत्र में भादों के महीने में अर्धरात्रि को कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वो 6 सितंबर की अर्धरात्रि को ही मन रहा है। तो इस वजह से हम लोग 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, घर का सारा काम हो चुका है। अब मैं खाना को जा रही हूँ स्नान करवाने के लिए। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और ये मेरा पहला ब्लॉग है तो आप इसको सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग जन्माष्टमी का ब्लॉग, क्योंकि इससे अच्छा दिन तो आज के बाद कोई हो ही नहीं सकता था अपना ब्लॉग शुरू करने का, तो मैंने आज से ही अपना ये ब्लॉग शुरू करा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मैं आगे आगे अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं आपका। मुझे यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान करवाना है तो मैं ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में मैंने अपना पहले सारा काम फिनिश किया, सारा काम घर का करा क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था। और हम घर में हमारे तीनों के फास्ट थे, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का, मेरा भी फास्ट था। तो पहले हमने अपने घर का सारा काम ख़त्म करा, सारी तैयारी करी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए। स्नान करवाने के लिए मैं जहाँ पे जिस बर्तन में जिसमें मैं स्नान करवाती हूँ ठाकुर जी का ही है। तो सुबह मैंने जो इसमें करवाया था सिर्फ कच्चे दूध से और जल से स्नान करवाया था, पंचामृत का अभिषेक नहीं करा था क्योंकि वो हम शाम को करेंगे और उसकी तैयारी भी मुझे करनी थी। और सादे पानी से, गंगा जल से सादे पानी से मैंने इनको स्नान करवाया। फिर मैंने इनको इत्र लगाया क्योंकि आज तो इनका दिन है भाई। जन्मदिन पे अगर आप उन्हें पैम्पर ना करें, वैसे तो हम पैम्पर इन्हें रोज़ ही करते, लेकिन आज कुछ तरह विशेष तरीके से इनका पैम्पर हो रहा था क्योंकि आज जन्मदिन है। जैसे ही अब हम अपने बच्चों को उनके बर्थडे पर उनको पैम्पर करते हैं, ऐसे ही हमें इनको भी अपना पैम्पर करना चाहिए। और आज मेरे ठाकुर जी सुंदर ही बहुत लग रहे क्योंकि मैंने वो पूरा गोपी चंदन वगैरह से स्नान करवाया था। और उनकी ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी थी जो मैंने जन्माष्टमी के मौके पर इनके लिए ली थी, बहुत सुंदर थी। तो मेरे ठाकुर जी, मेरा लल्ला तो तैयार हो गया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा अभी इसका नज़र उतारने को मन कर रहा है। फिर उसके बाद में जन्माष्टमी में हमारे यहाँ पर होता है हलवा पूरी बनता है, मतलब 8 थापे लगते हैं और हलवा पूरी का भोग लगता है। तो जैसे जन्माष्टमी अष्टमी वाले दिन होती है तो उस दिन 8 पूरी बनेगी और अगले दिन नवमी होती है तो 9 पूरियाँ बनती है। 2 दिन हमारी ये चलता है हलवा पूरी का। तो 8 थापे लगते हैं, वहाँ पे एक थापा बढ़ा के 9 थापे कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं करने लगी तैयारी, मैंने पूरियों का आटा लगा लिया था। फिर मैं यहाँ पे हलवा बनाने लगी थी, सूजी का हलवा बना रही थी। और सूजी का हलवा घर में सबको पसंद है, बट उस दिन व्रत था तो हम खा सकते नहीं थे, तो सिर्फ मैंने उतना ही बनाया जितना भोग के लिए चाहिए था। बाकी जो भोग का था हमने रख दिया था कि हम बाद में खा लेंगे क्योंकि आज का दिन हमारा फलाहार का ही व्रत होता है। हम इसमें अन्न नहीं खाते, शाम को भी हम फलाहार कूटू वगैरह खा के ही, रात को जो 12 बजे व्रत खोलते हैं हम कूटू वगैरह का व्रत खा के ही खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ, हलवा बना रही हूँ क्योंकि आज का दिन कुछ भी कह दो, देखिए चाहे अपने बच्चे का बर्थडे हो, चाहे जन्माष्टमी होती, कान्हा जी का बर्थडे होता है, लेकिन उस दिन बहुत तैयारी करनी होती है। तो हलवा मेरा तैयार हो गया। फिर मैंने वहाँ पे कढ़ाई रख ली है और यहाँ पे तेल चढ़ा दिया क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं 8 पूड़ी भोग की बनाऊँगी और जो 2 पूड़ी गाय की बनाऊँगी। ये पूड़ियाँ हम लोग मंदिर में रखाते, नहीं तो गाय को दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अगर मंदिर नहीं, मंदिर जैसे आसपास ना भी हो तो गाय को दे सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे आसपास मंदिर नहीं है तो मैं ये पूड़ियाँ गाय को दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये पूड़ियाँ उतार रही हूँ। 8 पूरी बनाते हैं और अगले दिन नौमी होती है तो 9 पूरियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरियाँ बन रही हैं। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हल्दी के थापे जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं, हमारे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 8 थापे मैं लगा दूँगी और उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। पूजा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कलावा लगा के, कलावा वस्त्र का रूप होता है कलावा, और थोड़ा सा हलवा पूरी का भोग लगा के हम इनके ऊपर लगा देते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे बड़े करते आ रहे हैं हम भी उसी तरीके से इस काम को करते जा रहे हैं। और मैंने भी अपने बड़ों से पूछने की कोशिश करी थी कि इनका मतलब क्या होता है, उन्हें भी नहीं पता। उनके बड़े करते हैं तो वो भी करते हैं, तो हम उस हिसाब से रिचुअल को फॉलो। हम निकले हैं बाजार के लिए थोड़ा सा सामान लेने के लिए। हाथ पीले हो रहे हैं, वो थापे लगाए थे ना हल्दी के, तो थोड़ा सा सामान लेना है। पूजा का पंजीरी वगैरह बनानी है तो उसके लिए थोड़ा सा सामान लेना है। कल तक बड़ा कंफ्यूजिंग था, 6-7 6-7 6-7, तो इस वजह से सामान भी नहीं, हस्बैंड लेट आए थे ऑफिस से। तो थोड़ा सा सामान पंजीरी नहीं उधर ही मिलेगा, वो अनाज मंडी की तरफ, वहाँ पे लूज़ मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, बाकी पैकेट में थोड़ी मिलेंगे। हम अभी बाज़ार से आए और हालत
गर्मी बहुत है, पसीना बहुत है। इतने में मेरी बेटी ने दरबार सजा दिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। सारी सजावट कर दी। गर्मी में साइड में फालतू की जगह पंखा चला दे। हो जाए बस। बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। चला जा, पहले कुछ खा ले फिर सर। सुबह से एक गिलास पानी, एक बूंद पानी नहीं है, व्रत है। बट अभी पहले कुछ खाएंगे। खाएंगे क्या मतलब, कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं। एनर्जी बहुत लो है इस टाइम। फिर चलेंगे। घर पूरा फैल रहा है, ये देखो पूरा घर फैला हुआ है। उधर वो भी फैला हुआ है, वो भी सफाई करनी है, पंजीरी बनानी है, बहुत सारा काम करना है। तो चलिए हमारे साथ लगे रहिए, हम भी करते हैं। खाने पीने का लाए हैं, ये व्रत वाले चिप्स हैं, चौलाई के लड्डू हैं, इसमें थोड़ा सा मेवा वगैरह है, जो पंजीरी वगैरह वो पंजीरी बनाएंगे। मेवा है। रिद्धि तेरा मैं पास्ता लेकर आई बेटा, लूज़ वाले, इस बार देखेंगे लूज़ पास्ता। ये 3 तरह के पास्ता लाई मैं बेटी के लिए अपने। ये गोला, काजू बादाम किशमिश, इसमें फूल माला। उसके बाद शाम की तैयारी भी करनी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में पंजीरी की तैयारी करने के लिए। तो पंजीरी की तैयारी करने के लिए मैंने इसमें डाला घी, और मैं यहाँ मखानों को रोस्ट कर लूँगी बिल्कुल क्रंची। जब तक हमारे मखाने रोस्ट नहीं हो जाते, मतलब गोल्डन कलर हो जाता है, तब तक हम इनको रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे मखाने रोस्ट हो गए, इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और उसके बाद इसी पैन में मैंने 1 या 2 चम्मच घी डालकर, मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप डालना चाहते हैं, काजू बादाम, कई लोग गोंद भी डालते हैं, गोंद मेरे घर में पसंद नहीं करते तो मैंने नहीं डाला है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया, और यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम को ही मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब ज़्यादा जलाना नहीं है, काजू बादाम को ज़्यादा देर तक नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा इनका कलर, स्लाइट सा कलर चेंज होता है, फिर आप इसको, ये फ्राई हो जाएंगे तो आप इनको एक अलग प्लेट में निकाल दीजिए। थोड़ा ठंडा होने दीजिए। पंजीरी है जन्माष्टमी पे, ये बहुत ज़रूरी होती है, ये बनाई जाती है पंजीरी। अब आप पंजीरी कहिए, बर्फ़ी कहिए, पता नहीं, बट क्या मेरे साथ क्या टोटका बोलूँ, मैं क्या बोलूँ कि अगर मेरे से तो कभी ये जमती ही नहीं है। और ये मखाने मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जब कुछ क्रंच हाथ से टूट जाए, ऐसे इतना रोस्ट करना है। और मेरे यहाँ पे काजू और बादाम जो है फ्राई हो गए, तो इनको भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी, ये पंजीरी मुझसे तो कभी जमती ही नहीं है। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं रेशो उसी हिसाब से लेती हूँ, उसी सब तरीके से करती हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है यार, मुझसे तो पंजीरी जमती नहीं, वो सूखी सूखी सी ड्राई ड्राई सी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे गोला कद्दूकस कर लिया था। एक तो मेरा कद्दूकस नहीं है था, मेरा कद्दूकस ख़राब हो गया था, वो कद्दूकस नहीं करा था, उसके ब्लेड्स जो है बिल्कुल बेकार हो गए थे, तो मैंने इसे चॉपर में ही चॉप करा था। तो मैंने यहाँ पे नारियल को कद्दूकस कर लिया था, थोड़े साबुत टुकड़े भी छोड़े थे। उसके बाद मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा था, इनको मैं क्रश कर लूँगी। ज़्यादा नहीं क्रश करना है, पाउडर नहीं बनाना है, इनको दरदरा करना है कि जो क्रंचेस इनके मुंह में आए तो वो बहुत टेस्टी लगे। वैसे टेस्टी बहुत बनी थी, लेकिन बर्फ़ी नहीं बन के पंजीरी बन गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड का कहना, हस्बैंड का कि खाना ही तो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब दाने थोड़े से मुंह में आते तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको क्रश कर लिया, इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ चाशनी की तैयारी। पैन में मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी लिया है, और आधा कप पानी डाल के मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। चाशनी बन जाएगी, फिर जो
यहाँ पर मैं कर रही थी मखाने खीर की तैयारी। पंजीरी बना के सेट होने रख दिए थे 2 घंटे के लिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है कर रही थी मखाने की खीर की तैयारी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ खीर वगैरह जो पहले ज़्यादा काम था वो कर रही थी। और फिर मुझे ठाकुर जी को जन्म करवाते हैं, जन्म करवाने के लिए उन्हें टोकरी में उन्हें फूलों से ढक दिया था, खीरे में जो जन्म करवाते हैं। और यहाँ पर मैं उनके पास, क्योंकि मेरे ठाकुर जी बड़े हैं और खीरे के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। जैसे कई लोग खीरे के अंदर भी ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं, तो मुझसे मेरे ठाकुर जी बड़े हैं तो खीरे के अंदर तो नहीं आ सकते। तो ऐसे भी हम ठाकुर जी का जन्म करवा सकते हैं। फूलों से उन्हें पूरा ढक दिया था और उनके साइड में खीरे रख दिए थे और फिर उनको चुन्नी से ढक दिया था जब तक उनका जन्म नहीं होता है, रात को 11:30-12 बजे। इस टाइम 7:30-8 बज रहे थे। फिर हम मंदिर आ गए। मंदिर में हम यहाँ पे घूम रहे थे, तो यहाँ पे झांकियाँ लगी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी। मंदिर से आने के बाद रात को थोड़ा सा हमने रेस्ट करा। उसके बाद में 12 बज गए थे, तो वहाँ पे हमने अभी अपने अभिषेक की तैयारी कर ली थी। तो मैं अपने ठाकुर जी का जन्म करवाया था, हमने उसे बाहर निकाला। फिर जो खीरा होता है, खीरे की जो डंठल होती है, पहले तो डंठल वाले खीरे मिलते थे, आजकल डंठल वाले खीरे नहीं मिलते हैं। तो सिक्के से मैंने जो इनका किनारा तक जो आगे का पोर्शन होता है, सिक्के से एंटी क्लॉकवाइज मैंने इनको काटा, जिससे कि कहते हैं कि वो नाल भेदन जिसे कहते हैं, ये नाल भेदन था। तो खीरे का मैंने इस तरीके से करके यहाँ पर हम इनका अभिषेक फिर हमने अभिषेक की तैयारी करने लगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हस्बैंड अभिषेक की तैयारी करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, घी से हम इनका अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करवाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। मैंने उनके फेवरेट कलर, पीला कलर जो उनका फेवरेट होता है, उनको तैयार करके उनको झूले पे बिठा दिया था। फिर मैंने उनकी यहाँ भोग की थाली लगा रही हूँ, जिसमें थी आलू की सब्जी थी, मखाने की खीर थी, व्रत वाले चावल थे और ये पंचामृत था जो मैंने बनाया था, और साथ में थी कूटू की पूड़ी और उनके फेवरेट पेड़े, जो मथुरा के पेड़े तो फेमस ही होते हैं। ये पेड़े मैं मार्केट से लेकर आई थी, देसी घी के पेड़े हैं। तो यहाँ पर मैं ये उनके भोग की थाली हो गई है तैयार, और मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को उनके जन्म के बाद में उनको भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर भोग लगा रही हूँ मैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा जन्माष्टमी का ये पहला व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिलते रहे। राधे राधे।